हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोगों ने हमारी पिछली क्लास के अंदर विश्व में जनसंख्या के बारे में जो वितरण से संबंधित तथ्य हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और उसका क्या प्रभाव हमें जनसंख्या पर दिखाई देता है। इससे संबंधित हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं कि ये जो कारक हैं विभिन्न प्रकार के, चाहे वो प्राकृतिक कारक हों, आर्थिक कारक हों, सामाजिक सांस्कृतिक कारक हों या राजनीतिक कारक हों, इन कारकों के कारण से जो हमें विश्व के अंदर जो जनसंख्या का वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमें दिखाई देता है, वो किस रूप में है, हम उसके बारे में आज यहाँ पर बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं विश्व में जनसंख्या वितरण के बारे में कि विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से इन तीन भागों के अंतर्गत बांटा जा सकता है: सघन जनसंख्या के प्रदेश, सामान्य जनसंख्या के प्रदेश और विरल जनसंख्या के प्रदेश। अब बात करते हैं, सबसे पहले वो आता है सघन जनसंख्या के प्रदेश। विश्व के अंदर यदि हम देखते हैं तो 5 प्रदेश ऐसे हैं जहां सघन जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इनके अंतर्गत ये जो 5 क्षेत्र हैं, ये 5 क्षेत्र हैं पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर पश्चिमी यूरोप और पूर्वी व उत्तरी अमेरिका। ये जो 5 क्षेत्र हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये 5 क्षेत्र ही जनसंख्या वितरण के सघन जमाव के क्षेत्र हैं। इनमें पूर्वी एशिया के अंतर्गत चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान आदि देश शामिल हैं। वहीं दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल शामिल हैं। वहीं संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया में चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो या वियतनाम हो, थाईलैंड हो, ये सभी देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। वहीं उत्तर पश्चिमी यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, नीदरलैंड हो, फ्रांस है, बेल्जियम, स्पेन आदि देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। वहीं पूर्वी व उत्तरी अमेरिका में यूएसए, दक्षिण पूर्वी कनाडा ये प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ पर आखिर ये जनसंख्या इतनी अधिक क्यों है? इसके रूप में यदि हम बात करें तो यहाँ जलवायु दशाएं कृषि और औद्योगिक विकास के अनुकूल है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आती है। वहीं प्राकृतिक कारक भी यहाँ पर अनुकूल हैं। वहीं आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक के साथ साथ राजनीतिक कारकों की अनुकूलता मिलने के कारण से ये क्षेत्र जनसंख्या के सघन जमाव के क्षेत्र हैं। इसीलिए विश्व की अधिकांश जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है। इसमें से ये जो प्रथम 3 क्षेत्र हैं, एशियाई समूह हैं, इनमें तो विश्व की लगभग 58% जनसंख्या निवास करती है। तो ये विश्व का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसी के साथ दूसरा आता है वो है सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। ऐसे भौगोलिक प्रदेशों में पर्यावरणीय दशाएं जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती हैं, जिनमें प्रकृति के साथ अनुकूलन व रूपांतरण भी देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों में आर्थिक कारकों ने जनसंख्या निवास को प्रोत्साहित किया है, जिसके कारण से यहाँ पर जनसंख्या का एक सामान्य जमाव हमें देखने को मिलता है। चिली, अर्जेंटीना, इथोपिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका के विभिन्न देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। ये सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र हैं। दूसरा जो आता है नेक्स्ट, वो आता है विरल जनसंख्या के प्रदेश, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। आखिर इसके पीछे कारण क्या होंगे? इन क्षेत्रों में स्थिति, उच्चावच और जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण से जनसंख्या विरल पाई जाती है। यह विश्व के लगभग 60% भूभाग पर विस्तृत है, लेकिन यहाँ पर केवल 5% जनसंख्या ही निवास करती है। इनके अंतर्गत उच्च अक्षांशीय भाग, मरुस्थलीय भाग और भूमध्य रेखीय क्षेत्र शामिल हैं, जहां पर हमें विरल जनसंख्या दिखाई देती है। अर्थात विश्व में जनसंख्या का वितरण हमें सामान्य रूप में 3 क्षेत्रों के रूप में हम उसे बांट सकते हैं वितरण के आधार पर: सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र और विरल जनसंख्या के क्षेत्र। जैसे जैसे कारकों की अनुकूलता कम होती हुई चली जाती है, जनसंख्या विरल होती हुई चली जाती है। इसे दूसरे रूप में यूं भी कहा जा सकता है कि जैसे जैसे जनसंख्या को आकर्षित करने वाले कारक बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही जनसंख्या का दबाव भी बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार से जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को इन 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। अब इसी के बाद हम बात करते हैं
इसी से जुड़ा हुआ एक और विषय वो है प्रमुख जनसंख्या महासमूह, अर्थात जहां पर जनसंख्या एक प्रकार से यूं कहें बहुत ही ज्यादा घने रूप में मिलती है। ये जो हमने बात की, प्रथम 5 जो क्षेत्र हमने देखे थे जनसंख्या वितरण के अंतर्गत, उन 5 क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या एक प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते की भांति केंद्रित है। तो वो जो जनसंख्या महासमूह हैं, प्रमुख पॉपुलेशन एग्लोमरेशन की बात जो हम करें तो वो हमें कहां पर दिखाई देते हैं और उनके पीछे कारण क्या है, इस पर हम आज चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं प्रमुख जनसंख्या महासमूह के ऊपर। विश्व में जनसंख्या वितरण के जो भौगोलिक विश्लेषण हम लोगों ने देखा कि उसमें इससे ये ज्ञात होता है कि कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य मिलता है। ये बहुत बड़ा भाग विश्व के इन 4 प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करता है, जिन्हें प्रमुख जनसंख्या महासमूह कहा जाता है। ये इस प्रकार है। सबसे पहला आता है वो है एशियाई जन महासमूह। यह विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है जो चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, थाईलैंड आदि देशों में विस्तृत है। इस समूह के अंतर्गत जापान के अतिरिक्त लगभग सभी देश कृषि प्रधान हैं। इन सभी देशों में प्रमुख उपज चावल होने के कारण से इसे चावल सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ नदी घाटियों में सर्वाधिक जनसंख्या का केंद्रण पाया जाता है। इसके साथ साथ जलोढ़ मृदा का विस्तार, नदियों व नहरों द्वारा सिंचाई सुविधाओं के कारण कृषि पर भी निर्भरता हमें अधिक दिखाई देती है। वहीं कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करता है। यहाँ पर जापान के अलावा सभी देश जनसंख्या संक्रमण की विस्फोटक अवस्था से गुजर रहे हैं। तो ये जो एशियाई जन महासमूह हैं, यहाँ पर हमें जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, प्राकृतिक और आर्थिक के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं, उनकी अनुकूलता यहाँ पर दिखाई देती है, जिसके कारण से यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही ज्यादा सघन रूप में निवास करती है। इसी प्रकार दूसरा जो जन समूह आता है वो है यूरोपियन जन महासमूह। एशिया के बाद ये दूसरा बड़ा जन समूह है जो कि यूरोप महाद्वीप में 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। इसकी सर्वाधिक सघनता कोयला पेटी के सहारे है, जहां पर आधुनिक उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है। औद्योगिक क्रांति के बाद से ही यूरोप की अर्थव्यवस्था कृषि से औद्योगिक हो गई। अनुकूल समशीतोष्ण जलवायु भी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। उसके साथ साथ लोहा इस्पात, मशीनरी, वस्त्र निर्माण, रासायनिक उद्योगों के कारखाने संपूर्ण यूरोप में फैले हुए हैं। परिवहन के मार्ग और साधनों से संपूर्ण यूरोप जुड़ा हुआ है। विनिर्माण उद्योग एवं व्यापार का अत्यधिक विकास होने से जनसंख्या का पोषण व जीवन स्तर दोनों ही उच्च हैं। इस जन समूह की जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर है और इसमें रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सर्वाधिक सघन आबाद हैं। अर्थात यूरोप महाद्वीप में जो 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का क्षेत्र है, वहां पर औद्योगिक सभ्यता के विकास के कारण से जनसंख्या का संकेंद्रण हमें दिखाई देता है। उसके साथ साथ वहां पर जलवायु की अनुकूलता भी इसके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर के रूप में काम करती है। तीसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है अमेरिकी जन महासमूह। ये जो जन महासमूह है ये विश्व का तीसरा बड़ा जन समूह है, जिसका विस्तार उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में है, जिसमें यूएसए और कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग यानी कि संपूर्ण यूएसए और कनाडा का उत्तर पूर्वी भाग इसमें शामिल है। ये विश्व का सबसे नवीन व विकसित जनसमूह है। यहाँ औद्योगिक सभ्यता पाई जाती है, लेकिन कृषि उत्पादन भी बहुत ही अधिक होता है। कृषि बड़े बड़े कृषि फार्मों पर आधुनिक यंत्रों की सहायता से व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाती है। ये क्षेत्र खनिज संसाधनों से संपन्न है, जिसके कारण से यहाँ लोहा इस्पात, मशीनरी, इंजीनियरिंग, वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, मोटर कार उद्योग अत्यधिक विकसित हुए हैं। उच्च आय प्राप्ति के कारण इस क्षेत्र में जीवन स्तर भी उच्च पाया जाता है। इस जन समूह की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है और जनसंख्या वृद्धि दर भी यहाँ पर हमें नियंत्रित दिखाई देती है। तो ये जो अमेरिकी जन महासमूह हैं, ये नवीन जन महासमूह है जो कि औद्योगिक सभ्यता के कारण से
वहीं जलवायु की अनुकूलता के कारण से, परिवहन के साधनों की अनुकूलता के कारण से ये भी जनसंख्या का एक प्रमुख संकेंद्रण बना हुआ है। इसी प्रकार जो चौथा भाग आता है वो आता है अफ्रीकी जन महासमूह। अफ्रीका महाद्वीप यूं तो बहुत बड़ा महाद्वीप है, लेकिन उस महाद्वीप के केवल 30% भाग पर ही जनसंख्या का बसाव क्षेत्र है, जिसका भी संकेंद्रण हमें 3 क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलता है। यानी कि संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप इसमें शामिल नहीं है, उसका भी केवल 30% भाग ही जनसंख्या के रूप में घना बसा हुआ है। और उस घने बसे हुए क्षेत्र में, यानी कि जो जनसंख्या का संकेंद्रण इस संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप में 3 क्षेत्रों के अंतर्गत हमें दिखाई देता है। पहला क्षेत्र आता है वो है नील घाटी क्षेत्र, जहां पर मिस्र और सूडान जैसे देश सघन जनसंख्या रखते हैं। वहीं जाम्बिया नाइजर नदी के मध्य जो गिनी तट है, ये अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जिसमें कि नाइजीरिया, गिनी और घाना आदि देश शामिल हैं। इसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिण और पूर्वी तटीय भाग है, ये सर्वाधिक विकसित और संपन्न है, जहां पर कृषि व औद्योगिक विकास पर्याप्त हुआ है, जिससे यहाँ पर जीवन स्तर भी उच्च पाया जाता है। तो इस प्रकार ये जो चौथा जन महासमूह है अफ्रीकी, ये 3 क्षेत्रों के अंतर्गत बटा हुआ है। नील घाटी क्षेत्र, वहीं गिनी का तट और दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र। इन 3 भागों के अंतर्गत यहाँ पर हमें जनसंख्या मुख्य रूप से दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हमने आज चर्चा की कि विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से हमें दिखाई देता है। उस जनसंख्या वितरण के आधार पर हमने विश्व को 3 भागों में बांटा, सघन जनसंख्या के क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र और उसके साथ साथ विरल जनसंख्या के क्षेत्र। अब ये जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, इनको भी हमने अध्ययन की दृष्टि से 4 अलग अलग जन महासमूहों में बांटा है। अर्थात यहाँ पर हमें जो जनसंख्या का दबाव देखने को मिलता है, उसके आधार पर हमने इसे अलग अलग भागों में बांटा है। इनमें एशियाई जन महासमूह, यूरोपियन जन महासमूह, अमेरिकी जन महासमूह और अफ्रीकी जन महासमूह प्रमुख रूप से शामिल है। अब अगले विषय पर, जो कि जनसंख्या से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उन पर हम अपनी अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।